Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Hitesh sir and this is my first on camera video because काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था और डिमांड की थी कि आपकी वीडियो नहीं दिखती है, आप वीडियो में दिखते नहीं हो, सो ऑन कैमरा वीडियो बनाओ. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू. ओके, सो ये वीडियो होगी क्लास 4 जीके के फुल सिलेबस पे. ओके, फुल सिलेबस इसमें डिस्कस करेंगे और आरएमटी 4 के लिए. ओके, आपके अभी एग्जाम आने वाले आरएमटी 4 के लिए, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक निकालूंगा जो आंसर सही देंगे कमेंट बॉक्स में, और उसका रिजल्ट आ चुका है. एंड द फर्स्ट और विनर ऑफ दिस कंपटीशन इज हरजप्रीत कौर. ओके, हरजप्रीत कौर फर्स्ट स्टूडेंट है जिसने जल्दी कमेंट किया और सारे के सारे करेक्ट आंसर दिए. सो कांग्रेचुलेशन हरजप्रीत कौर. देन सेकंड गुरांशदीप सिंह जिसने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, और जस्ट हरजप्रीत कौर के बाद जल्दी ही इसने भी आंसर दे दिया था. एंड थर्ड लवलीन कौर. सो यू थ्री बोथ यू थ्री ऑफ ऑल आर फैबुलस एंड यू आर डूइंग ग्रेट. आफ्टर दैट कुछ स्टूडेंट्स और थे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए, लाइक पलकप्रीत कौर फोर्थ वन एंड फिफ्थ कर्ण मली. सो सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं. इसके अलावा और करेक्ट आंसर देने वाले दिलबाग, इन्होंने बस 2 ही आंसर दिए हैं, फुल सारे नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी जल्दी कमेंट कर दिया था. ब्रह्मजोत कौर और आंसर दिए करेक्ट है. मन्नतप्रीत कौर, सिमरजीत कौर, जशनप्रीत कौर एंड नूर. सो आप भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो और स्टडी अच्छे से करना एग्जाम के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट ही नहीं कर रहे हैं और ना ही अच्छे से पढ़ रहे हैं और ना ही फुल वीडियो देख रहे हैं. सो वो सभी फुल वीडियो देखें, अच्छे से पढ़ें एंड फुल मार्क्स लेके आए. फुल मार्क्स. ओके, फुल मार्क्स. जीके में से तो 1 मार्क्स भी कम नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है. और बुक रेफर मत करो, ठीक है, बुक रेफर मत करो, बुक में काफी सारे आंसर रॉन्ग है. सो ये वीडियो को देखना, इसमें सारा करेक्ट है. और किसने कमेंट किया? गुरलीन कौर, सिमरजीत अटवाल एंड आर्ट क्राफ्ट आइडियाज. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स. ओके, ऑल द बेस्ट. अच्छे से एग्जाम देना और फुल मार्क्स लेके आना. और नेक्स्ट 5th क्लास में आपको फिर वीडियो मिलेगी जीके की, साइंस की और मे बी और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की. सो सब्सक्राइब करते रहना चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. और अब आएंगे, फिर मेरा फेस नहीं दिखेगा, वैसे ही टैबलेट पे करेंगे. ओके, सी यू. आरएमटी 4 उसके जो देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है हमारे, और उसमें फर्स्ट हमारा चैप्टर है जीके का स्पोर्ट्स गैलरी. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. आप सबको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा ही, ठीक है. इंडिया इज अ नेशन ऑफ स्पोर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स खेले जाते हैं यहाँ पे. तो देखते हैं कौन से स्पोर्ट्स हैं. ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? आइस हॉकी, जिम्नास्टिक एंड सुमो रेसलिंग. ओके, और इसी के बारे में हम ज़्यादा कुछ जानेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट स्पोर्ट, ये स्पोर्ट्स हैं, मीन्स मेन स्पोर्ट्स आपने देखी होगी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस. लेकिन उसके अलावा जो अलग स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा नहीं पता लोगों को, वो हम इसमें देखेंगे. सो सबसे पहले पैरा जंपिंग. पैरा जंपिंग क्या है स्टूडेंट? पैरा मीन्स पैराशूट. ओके, पैरा मीन्स पैराशूट एंड जंपिंग मीन्स पैराशूट से या उसकी हेल्प से जंप करना. और ये देखो पैराशूट है ऊपर, और ये क्या कर रहे हैं? काफ़ी हाइट से नीचे आएंगे. और ऐसी ही सेम एक और स्पोर्ट है, इसका नाम है स्काई डाइविंग. ओके, स्काई डाइविंग. और स्काई डाइविंग एंड पैरा जंपिंग में कंफ्यूज नहीं होना है. मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है जब स्काई डाइविंग की बात होगी. अभी देख लो कि पैराशूट की हेल्प से नीचे आना है. ओके, पैरा जंपिंग, दिस इज पैरा जंपिंग. सेकंड, ये देखो पहलवान दो रेसलर्स, इनको बोलते हैं सुमो रेसलर्स. मोटे मोटे होते हैं. ओके, कहाँ पे होते हैं? मोस्टली जापान में. सो सुमो गेम का नेम है एंड रेसलर को बोलते हैं सुमो रेसलर्स. सुमो रेसलर जैसे उसकी थी ना रेसलिंग, वैसे ये भी होती है, लेकिन इसमें मोटे होते हैं काफ़ी. देखो कितने कितने मोटे हैं, हाथी के जैसे. नेक्स्ट स्पोर्ट है स्क्वैश. ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स का नेम क्या है? स्क्वैश. स्क्वैश क्या होती है गेम? इसमें एक छोटी सी बॉल होती है, ये देखो दिख रही है ब्लैक सी. इसको क्या करते हैं? हिट करते हैं वॉल पे, और ये टकरा के फिर एक बार अगर मान लो इसने हिट की, दूसरी बार इसने हिट करनी है. ओके, फिर इसे ये हिट करेगी, फिर ये वाली हिट करेगी. सो ऐसे चलता रहेगा. ओके, फर्स्ट ये हिट करेगी वॉल पे टकरा के, वापस इसके पास. और करना क्या होता है कि इसको हिट करना है, ये ना कि ज़मीन के नीचे लग जाए, तो हिट करना ज़रूरी है.
सो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, फिर भी आप देख लेना। ओलंपिक्स में होती है, जब ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी तब देख लेना, ठीक है। लेकिन क्रिकेट इज़ द बेस्ट। ओके, किस किस को क्रिकेट पसंद है बता देना। क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। आई लव क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, ये तीनों काफ़ी अच्छी लगती हैं। सो आप बता देना आपको कौन सी स्पोर्ट्स अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट इज स्काई डाइविंग, वेरी डेंजरस एंड वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक। ओके, इसमें क्या होना है, ये देखो आ रहे ना, ये जाएंगे प्लेन में। प्लेन मीन्स एरोप्लेन। सो एरोप्लेन के ऊपर जाएंगे, वहाँ से डाइव लगाएंगे और नीचे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और ऊपर इनके बैग में क्या है, पैराशूट। तो आप बोलोगे सर ये तो पैराशूट जो पैरा जंपिंग है वैसी होगी, फिर डिफरेंस क्या हुआ। सो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये प्लेन में जंप लगाया, अब इन्होंने पैराशूट कब ओपन करना है, जब 100 मीटर रह गया, जो ज़मीन है अर्थ है वो 100 मीटर रहेगी, मीन्स ज़मीन के बिल्कुल पास आ गए, तब इन्होंने पैराशूट अपना ओपन करना है। ओके, ये है स्काई डाइविंग। लेकिन जो पैरा जंपिंग है, जो पहली हमने की थी पैरा जंपिंग, पैरा जंपिंग में क्या है, डायरेक्ट डाइव लगाते ही लगानी, फिर प्लेन से, ये जहाँ किसी हिल से किसी माउंटेन से ऊपर से, बट उसी टाइम पैराशूट ओपन कर लेना है, पैराशूट उसी टाइम ओपन कर लेना है। और इसमें पैराशूट ओपन नहीं करते हैं, इसमें लास्ट में करना है। अगर पैराशूट ओपन हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो सीधा ऊपर ही फिर जाएंगे, किसके पास, भगवान के पास। सो काफ़ी डेंजरस है, लेकिन चांसेस मोस्टली खुल ही जाता है। ओके, पैराशूट सो काफ़ी डेंजरस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने जो पहली मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें ये ऐसी पिक पहले भी थी। क्या नेम है इसका, आइस हॉकी। ओके, हॉकी स्टिक है इसके पास, और ये बॉल का नेम मुझे बताना क्या है, ये वाली, ठीक है। जिसने पहली वीडियोस देखी थी जीके वाली, उसमें मेंशन था फर्स्ट सिलेबस में। ओके, इसका नेम बताना, जो नेम बताएगा उसको एक्सलेंट, और फर्स्ट नेम उसका ही होगा एक्सलेंट, क्योंकि ये टफ है, इजी नहीं है। जो इस बॉल का नेम बताना है मुझे, जो आइस हॉकी में यूज़ करते हैं जो। ओके, और उसका फर्स्ट नेम होगा मेरे नेक्स्ट वाली वीडियो में, फर्स्ट नेम उसी का ही होगा जो इसका नाम पहले बताएगा। क्लियर, क्या स्पोर्ट्स का नेम है, आइस हॉकी। सो ये आज का क्वेश्चन था, इसका आंसर जरूर देना कमेंट में। ये स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग, खो खो, काफ़ी खेली भी होगी आपने खो खो। खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन्स में भी ये गेम इन्वॉल्व की है, और ऐसे देखा होगा, पकड़ते हैं, इसको बोलते खो, वो भाग जाता है, इसको बोलते खो। सो इंटरेस्टिंग, खो खो। एग्ज़ाम में आपको कैसे आएगी, आपको पिक्चर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, पिक्चर, फोटो आएगी, फ़ोटो से आपको बताना है कि ये गेम कौन सी है। सो फुल मार्क्स, जो लास्ट वीडियोस देखी थी, काफ़ी स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए हैं, और इस बार भी फुल मार्क्स ही लेके आने हैं, ठीक है। जितने भी 40 आउट ऑफ 40 या 50 आउट ऑफ 40 जितने भी आते हैं, सो फुल मार्क्स आने चाहिए, कोई भी मार्क्स छूटना चाहिए जीके में से। नेक्स्ट ये देखो, तलवार चला रहे हैं, स्वॉर्ड। ओके, सो ये गेम कौन से, नेम इसका क्या है, फेंसिंग। ओके, फेंसिंग मीन्स कि अपनी चीज़ को, बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है इन्होंने। ये वाली जो है ना स्वॉर्ड, ये इसकी बॉडी पे टच नहीं करनी चाहिए, हल्की सी टच भी नहीं करनी चाहिए। अगर टच कर गई तो पॉइंट इसको मिल जाएगा, फिर ये अगर टच करेगा इसको पॉइंट, तो टच करना होता है इसमें। तो इसमें देखो, इसका पैर यहाँ पे है और दूसरे वाला यहाँ पे है, और स्वॉर्ड यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों, जब इसने हिट करना है तो इसने उसी टाइम बैक आ जाना है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फेंसिंग। ओके, फेंसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, ये मैंने ओलंपिक्स में ही देखी थी, आप भी देख लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट गेम, जहाँ कह लो कि ये प्लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली फीमेल, ये इसके कोच हैं, और ये प्लेयर, इसका नेम है दीपा कारमेकर, दीपा, ठीक है, दीपा कारमेकर। और ये कहाँ की है, मे बी नॉर्थ ईस्ट की है, और ये कौन सी गेम खेलती है, जिम्नास्टिक। और जिम्नास्टिक में इसने हमें फर्स्ट टाइम कोई मेडल लेके दिया था, गोल्ड मेडल नहीं था, शायद सिल्वर था, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेडल मिला था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इसने कोई मेडल लेके दिया। इसने क्या, जिम्नास्टिक में पहली बार किसी ने हमें मेडल दिया। सो वेरी फेमस। और इसके इम्पोर्टेंट क्या है, इसके जो पैर है ना फ्लैट है, ठीक है, ऐसे मोस्टली हमारे जो पैर होते हैं ना ऐसे होते हैं शेप में, थोड़े ऐसे होते हैं नीचे से। ओके, हमारे शूज़ भी ऐसे होते हैं ना कर्व में, बट इसके फ्लैट है, और फ्लैट होने की वजह से ईजी नहीं था इसके लिए, लेकिन फिर भी ये जीती मेडल। सो क्लैपिंग। ओके, एक्सलेंट फॉर हर। नेक्स्ट चैप्टर आपका है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। ओके,
ये स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा क्या है, आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड ये है ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपको नहीं पता होगा बिकॉज अभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना ही नहीं है। लेकिन आधार कार्ड का और पासपोर्ट का तो सबको पता है, कनाडा तो जाना ही जाना है। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हमारे सबके लिए आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। क्यों हैं? ताकि हमें पता चले कि हम किस कंट्री में रहते हैं और इनकम टैक्स भी देना है, और भी काफ़ी सारे रीज़न के लिए। सो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देखते हैं कौन सा है। सो फर्स्ट है विच डॉक्यूमेंट परमिट्स ए पर्सन टू ड्राइव ए व्हीकल। व्हीकल क्या होता है? जैसे आपकी कार, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, तो उसको ड्राइव करने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए? वेरी गुड, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप कार चलाओगे। ओके, वैसे तो चला लेते हैं इंडिया में ऐसे ही, बट नहीं, हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए। ओके, मेरा भी है, और आप जब 18 के होगे तब लाइसेंस बना सकते हो। ओके, तो ऐसा होता है दिखने में ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें आपकी फ़ोटो होगी, अच्छी तो नहीं होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी खींच लेते हैं, और ये सिम की जैसी होती है, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डॉक्यूमेंट विच इन विच यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एक यूनिक नंबर दिया है, ये वाला 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। ये नंबर यूनिक है, मीन्स ये दूसरा कोई नंबर नहीं है, और सबको दिया है इंडिया में। किसके ऊपर दिया है? ये फोटो से आपको क्लियर हो गया होगा, आधार कार्ड। इसमें आपको एग्जाम में पिक्चर नहीं आएगी, आपको सिर्फ आएगा ये वाला रिटन में, और आपको ये याद करना है, आधार कार्ड। क्लियर? गुड। आधार कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट। विच डॉक्यूमेंट सर्टिफाइज आइडेंटिटी ऑफ नेशनैलिटी ऑफ इट्स होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। इंटरनेशनल ट्रैवल मीन्स कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, तो क्या चाहिए हमारे पास? ये वाला पासपोर्ट। वेरी इजी, सबको पता होगा पासपोर्ट चाहिए, तभी इसी के ऊपर वीज़ा लगेगा, नहीं तो आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाओगे। क्लियर? सो पासपोर्ट तो बनवाना पड़ेगा। कब बना सकते हैं पासपोर्ट? जब आपका मन करे, अभी बनवा सकते हो। ठीक है, कोई एज नहीं है, लिमिट नहीं है, क्यों? बिकॉज आपको कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है। मे बी आप कुछ लोग घूम के भी आए हों कनाडा ऑस्ट्रेलिया में। सो विच डॉक्यूमेंट इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो हमारी इलेक्शंस करवाती है। इलेक्शंस मीन्स इलेक्शंस होती है ना हमारी, वोटां जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वोटां आ गई हैं, ठीक है। तो वो इलेक्शंस क्या है? वोटिंग। तो वो क्या है? वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड चाहिए हमें। क्लियर? ये ऐसा होता है वोटर आईडी कार्ड। अभी इससे भी बेटर वैसे चलता है, लेकिन फिर भी ऐसा देख लो। विच डॉक्यूमेंट इज आइडेंटिफायर ऑफ द पर्सन विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, अब ये नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता है, लेकिन इनकम टैक्स इसमें क्या करना है? देना है, जॉब नहीं वहाँ करता है। ओके, क्या करना है? इसने कार्ड होगा तो इनकम टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती जाएगी इसकी, इस कार्ड से। ओके, सो यहाँ पे फ़ोटो होती है, और यहाँ पे सिग्नेचर भी होता है पर्सन का, बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सरनेम, सारा कुछ। तो क्या होता है? इसको कार्ड को बोलते हैं पैन कार्ड। ओके, पैन कार्ड। नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट इज यूज्ड फॉर परचेजिंग सब्सिडाइज्ड फूड एंड फ्यूल। ओके, सब्सिडाइज्ड फूड एंड फ्यूल यूज़ करने के लिए, ये देखो, ये क्या है? राइस है, ये वीट है, और इसको सब्सिडी मिलेगी, तो इसके लिए कौन सा कार्ड है? इसको बोलते हैं रेशन कार्ड, या हिंदी में या पंजाबी में बोलते हैं राशन कार्ड। ओके, रेशन कार्ड, राशन कार्ड। रेशन कार्ड इज़ इन इंग्लिश एंड राशन कार्ड हिंदी में बोलते हैं या पंजाबी में बोलते हैं। ओके, मोस्टली हमारे घर में राशन कार्ड ही चलता है, और राशन कार्ड बनवाला। ओके, सो मेरे पास स्टूडेंट्स जितने भी 6 डॉक्यूमेंट्स की बात हुई थी ना, उसमें से 5 है मेरे पास। 5 सिर्फ ये नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है मेरे पास, बिकॉज मुझे सब्सिडी पे कोई भी कुछ नहीं मिलता, ना फ्यूल ना फूड, बिकॉज आई एम नॉट बिलो। ये किनको मिलता है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL कार्ड होते हैं। BPL, बी से बिलो, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, एंड लाइन मीन्स रेखा, मीन्स गरीबी के नीचे जो नीचे हैं, जिनका इनकम ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके ये कार्ड बने होते हैं। ग्रीन कार्ड बोल लो इसको, हरे नीले पीले कार्ड जो भी है। ओके, सो मेरे पास सभी हैं सिर्फ इसको छोड़ के। इन्वायरमेंट क्विज। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंट, देखो हमें क्या ज़रूरत है? हमें नीड है कि हम अपना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें, सस्टेन करके रखें, बचा के रखें।
और जो फ्यूचर की नीड है उसको भी पूरा करें। ओके, और ऐसा कैसे पॉसिबल है यही हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और इस चैप्टर में। ओके, ये आपको स्टूडेंट्स बताओ मुझे क्या है ये वाली चीज़ और ये क्या है। ये तो आपने देखे होंगे, ये है सोलर सेल्स। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स भी इसको बोलते हैं, लेकिन हमारी कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम इसको, सोलर सेल। और ये है विंड मिल। विंड मीन्स एयर एंड मिल मीन्स उसको घुमाने वाली। ओके, सो विंड मिल है, क्या इससे करते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दोनों से। और दोनों ही क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं, कोई गैसेज नहीं रिलीज करते, कोई फ्यूल नहीं चाहिए। सो काफ़ी अच्छी हैं। फर्स्ट, विच नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 100 सालों से चल रही है ये। फॉर सेलिंग, सेलिंग होती है जो शिप होते हैं ना, बोट वगैरह, ठीक है, सी में, समुंदर में, तो उसके ऊपर लगा होता है ऐसे ताकि डायरेक्शन के लिए, तो सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग ग्रेन्स, दाने को ग्राइंड करने के लिए। इरिगेशन मीन्स पानी देने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और सबके लिए ये यूज़ करते थे। ठीक है, ये वाला पंखा, फैन, और इसको बोलते हैं विंड मिल। पहले शेप ऐसी होती थी लेकिन अब ऐसी बना दी गई है, ये बेटर है सबसे ज़्यादा। और विंड मिल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जो ब्लेड्स है ना, ब्लेड्स के पीछे जनरेटर है। जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी आगे सभी गाँवों में, शहरों में जाएगी। ओके, ऑन विच डेट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ओके, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 5 जून। जब 5 जून भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही होगा एग्ज़ाम में। ओके, जब 5 जून भी लिख दोगे तब भी सही है। नेकचंद डेवलप्ड ए ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। ओके, नेकचंद, नेकचंद एक पर्सन का नेम है। उसने एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क क्या किया, बनाया, किससे, वेस्ट से, कूड़े करकट से, कूड़े कचरे से। नेम्ड एज रॉक गार्डन इन विच इंडियन सिटी। ओके, तो उसने बनाया तो उसको रॉक गार्डन बोला गया, और वो कुछ सिटी में है। रॉक गार्डन का अपना नाम सुना होगा सबने, रॉक गार्डन ऐसा होता है। ठीक है, ये देखो, ये सारा वेस्ट था, और वेरी ब्यूटीफुल साइट, आप जरूर जाके देखना रॉक गार्डन। ओके, कहाँ पे है रॉक गार्डन, रॉक गार्डन इज इन चंडीगढ़। ओके, किस सिटी में बोला गया है कि रॉक गार्डन है, तो इसका आंसर आएगा चंडीगढ़। ठीक है, ये रॉक गार्डन नहीं आएगा, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ओके, ये नोट कर लेना, फिर लिख देता हूँ मैं स्पेलिंग अच्छे से, CHANDIGARH, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन, तो जरूर जाके देखना, और जिसने देखा है वो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मैंने देख लिया ऑलरेडी रॉक गार्डन। मुझे पता है आपने, काफ़ी लोगों ने, स्टूडेंट ने देखा होगा रॉक गार्डन। नेम द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द सन एंड द न्यूएस्ट इंडिकेटिव्स ऑफ गोइंग ग्रीन। ओके, सो सन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे सोलर सेल लगा के, तो इसको एनर्जी को क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। ठीक है, सन से मिल रही है तो सोलर रेज होती हैं, सोलर एनर्जी। ओके, वेरी इजी। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1970, 1970 में स्टार्ट हुई थी इन गढ़वाल हिमालयस। गढ़वाल कहाँ पे है, गढ़वाल है उत्तराखंड में, ये देखो उत्तराखंड आ गया। एंड दिस फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सो फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये फेमस थी। ओके, क्या मूवमेंट थी, इसका नाम चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। ओके, सो चिपको मूवमेंट क्या हुआ था, इसमें ट्री कट करने वाले थे। गवर्नमेंट ने बोला कि ट्री को कट कर दो, काफ़ी सारी को, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले थे उन्होंने बोला नहीं, ट्री कट नहीं करने, और ट्री के साथ जाके चिपक गए। ऐसे देखो, फीमेल्स सारे बच्चे ट्री के साथ जाके चिपक गए हैं। अब कैसे कट करेंगे इसको, लोगों को तो कट नहीं कर सकते साथ में, तो आप कुछ बोलोगे कि सर कट कर देते हैं इनका गला भी, तो नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो जिससे क्या हुआ फ़ायदा कि ये ट्री फिर कट नहीं हुए। सो मूवमेंट का नेम वेरी इंपॉर्टेंट, चिपको मूवमेंट। ओके, व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, स्टोरेज टैंक्स और पुटिंग इट बैक इनटू द सोइल टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर एज। ओके, अब देखो उन्होंने पूछा है कि रेन वाटर जब हो रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको फिर सोइल में वापस भेज रहे हैं, और इसको बोलते ही हैं। ओके,
ये रेन वाटर आया, छत के ऊपर रखा। हमारे पंजाब में मैंने किसी के ऊपर नहीं देखा कि ऐसे स्टोरेज का काम हो, लेकिन कुछ जो कंपनीज होती हैं ना, कंपनीज होगी, स्कूल्स हो गए या इंडस्ट्रीज़ होगी, वहाँ पे चलता है। वहाँ पे एक गड्ढा खोदते हैं काफ़ी बड़ा, उसमें वाटर रेन वाटर कलेक्ट होता है, उसके बाद ग्राउंड में अंदर भेज देते हैं। ओके, वेरी लेस इम्प्लीटेशन हुई इसकी, ज़्यादा नहीं करते लेकिन करना चाहिए। ओके, सो रेन वाटर ऐसे हुआ, बारिश का पानी आएगा, ओवरफ्लो ये, और ये आएगा पूरा ज़मीन के अंदर। इससे क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर है जो डाउन जा रहा है। देखो पहले 20 फीट पे वाटर मिल जाता था, अब 120 फीट पे नहीं मिल रहा। ओके, अब 120 फीट पे नहीं मिल रहा। अब हम कितना बोर करा रहे हैं, 300 वाला, ठीक है, फॉर फ्रेश वाटर, साफ पानी के लिए। सो ये हमें करना चाहिए कुछ जिससे ग्राउंड वाटर फिर चार्ज होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब हम बात करते हैं बिग कैट्स की। बिग कैट्स मीन्स ये नहीं कि सभी बिल्लियों की बात करेंगे, लेकिन उनकी स्पीसीज, सभी कैट्स मीन्स उसमें क्या आएगी, टाइगर, लॉयन, जैगुआर, लेपर्ड, ऐसे कुछ आएंगे। सो ये क्या है, ब्लैक पैंथर, ये है लेपर्ड एंड ये है लॉयन। कैसे मुझे पता चला, ये आपको भी अभी पता चलेगा वीडियो देखने के बाद। सो पूरी वीडियो देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है बिग कैट्स वाला। Members of the cat family are quite easy to identify. They differ widely in size, color, markings. Large number of cats family called big cats. So जो cats की जो big families हैं, बड़ी बड़ी साइज में, काफ़ी खतरनाक, और उसको क्या बोला गया, big cats. ओके, सो फर्स्ट देखते हैं किसकी बात हो रही है। क्वेश्चन आएगा आपको, नेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल। ओके, लैंड के सबसे तेज एनिमल की बात हो रही है, सबसे तेज भागने वाला। कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 माइल्स पर आवर। 70 माइल्स, ओके, ये किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, माइल्स की बात हो रही है। इट मीन्स इट इज़ अराउंड 85 किलोमीटर पर आवर। इतनी फास्ट तो आज तक मैंने बाइक नहीं चलाई। ओके, 70 किलोमीटर की पर स्पीड से मैं बाइक चलाता हूँ, वो भी हाईवे पे, और 85 माइल्स की बात हो रही है। जितनी तेज़ बाइक चल रही है उतनी तेज़ ये भाग रहा है। सोचो आपकी बाइक के पीछे पड़ जाए तो। ओके, सो इसको बोलते हैं चीता। है, चीते जैसी दौड़ है उसकी, चीते जैसा तेज है। ओके, ये देखो कितनी तेज भाग रहा है चीता। ओके, सो कितनी स्पीड है इसकी, 70 माइल्स पर आवर या 85 किलोमीटर पर आवर। सो चीता इतनी तेज भागता है। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, नेम द एनिमल हुज रोर। रोर मीन्स गरजने की आवाज़, जैसे शेर करता है ना, दहाड़ता है, वो उसको बोलते हैं रोर। रोर कैन बी हर्ड अप टू 5 माइल्स। 5 माइल्स अगेन मीन्स 8.5 किलोमीटर। इतनी दूर से भी सुन जाएगी इसकी दहाड़ने की आवाज़। तो किसकी होती है, लॉयन की। देखो लॉयन है ये। ओके, इतनी जोर से दहाड़ता है। नेम द एनिमल विद फिंगरप्रिंट्स ऑन इट्स बॉडी। And no two animals can be have same pattern. Okay, so name the animals with the fingerprints. उसकी बॉडी पे क्या है, फिंगरप्रिंट्स है। ओके, एंड दोनों एनिमल्स के पैटर्न सेम नहीं। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स होती हैं ना, जैसे हाथ की हमारी फिंगरप्रिंट्स होती हैं और सभी की अलग अलग होती हैं। ओके, वैसे ही क्या है, इसके भी जो ये सब लाइन दिख रही हैं, ये इसकी अलग है और इसकी अलग है, सेम मैच नहीं करेगी। तो इसका नेम क्या है, टाइगर। ठीक है, टाइगर करता है ऐसे, मीन्स टाइगर की जो बॉडी शेप ऐसे होते हैं, लाइन्स, फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाइंबर। क्लाइंबर मीन्स चढ़ने वाला, कहाँ पे चढ़ेगा, बिग कैट्स की तरह ट्री पे। स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाइंबर विच कैन कैरी प्रे। प्रे होता है शिकार, उसका शिकार मीन्स इसका शिकार। शिकार को लेके क्या चलेगा, ट्वाइस ऑफ इट्स वेट अप टू ए ट्री। सो ट्री के ऊपर चढ़ जाएगा अपने, जैसे वेट मान लो इसका है 40 किलो, 40 kg, तो 80 kg तक वेट, अगर इसका 40 है तो 80 kg वेट लेके ट्री के ऊपर चढ़ जाएगा। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 65, और मैं अगर बोलूँ कि 110 kg में वेट उठा के ले जाऊंगा ट्री के ऊपर, तो मेरे से तो नहीं होगा भाई। ओके, और आपका वेट अगर मुझे लग रहा है 4th क्लास में हो तो 30 to 35 होगा, तो आप 60 70 वेट उठा लोगे, नहीं उठाया जाएगा, लेकिन ये उठा लेता है। इसको क्या बोलते हैं, लेपर्ड। ओके, लेपर्ड, ऐसा होता है लेपर्ड।
ये देखो ट्री के ऊपर चढ़ गया। ओके, सो वेरी डेंजरस। अब स्टूडेंट्स, विच कैट हैज़ स्मॉल मार्किंग्स विद इन द रोसेट्स एंड द लार्जेस्ट कैट इन अमेरिका। रोसेट्स क्या होता है? जो रोज़ की तरह, रोज़ होता है ना, ऐसी ऐसी शेप होती है। ओके, ऐसे, तो ऐसे इसके ये देखो मार्किंग है। ओके, तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर यगुआर, लेपर्ड एंड चीता दोनों सभी एक जैसे दिखने में, तभी मैंने ये पिक्चर ऐड की है। ठीक है, तीनों के डिफरेंस दिखाने के लिए। अभी इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि क्या है कि लार्जेस्ट कैट इन अमेरिका, और रोजेट्स हैं उसके ऊपर, रोजेट्स, तो इसको बोलते हैं जैगुआर। ओके, जैगुआर कार भी है एक, जो कि टाटा ने खरीद ली थी, रतन टाटा ने खरीद ली थी। अमेरिका के एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था, पता नहीं, सॉरी नाम भूल गया, उससे खरीद ली थी। ओके, और ये डिफरेंस अभी मैं बताता हूँ। आप बोलोगे सर सेम ही पिक्चर्स लगाती थी। देखो चीता, चीता थोड़ा स्लिम होता है लेकिन सबसे फास्टेस्ट है। लेकिन फास्ट होने के लिए क्या था, उसका लाइट वेट होना जरूरी था, इसीलिए लाइट वेट है ताकि तेज भागे। और नेक देखो, इसका राउंडेड नेक है और थोड़ा लॉन्ग है। ओके, और ऐसे इसकी मार्किंग है, सॉलिड ब्लैक। फिर लेपर्ड, लेपर्ड थोड़ा हैवी लग रहा है। देखो लेपर्ड कौन सा था, जो ट्री के ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन इसकी टेल क्या है, ऐसी है, थोड़ा हैवी हैवी लग रहा है ये। और इसकी लेग्स भी छोटे, थोड़ी शॉर्ट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, इसकी थोड़ी लॉन्ग है ताकि तेज भागे। इसकी भी शॉर्ट लेग्स हैं, टेल भी छोटी है, और देखो माउथ कितना आ गया है। ओके, और ये सबसे हैवी ये जैगुआर, और जैगुआर के ऐसी मार्किंग है, वेट, जैगुआर की ऐसी मार्किंग है, ऐसी है लेपर्ड की, एंड ये सॉलिड वाली चीते की। क्लियर डिफरेंस। अब नेक्स्ट ये देखो ब्लैक, ऐसा कभी देखा है? नेम द एनिमल हु इज़ नोन एज द गोस्ट ऑफ फॉरेस्ट। भूत बोला जाता है कि ये जो है फॉरेस्ट है, जंगल का भूत है, तो किसको बोला जाता है? ब्लैक पैंथर को। ऐसा होता है ब्लैक पैंथर, आइज, लुक एट हिज आइज। ओके, आइज देखो इसकी, और इसको बोलते हैं ब्लैक पैंथर को गोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, और इसका आंसर जो देगा उसको फिर मैं फर्स्ट 5 निकालूंगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5 पोजीशन तक निकालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये आंसर देने हैं, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर कहाँ होंगे? इस वीडियो में ही। फुल वीडियो देखना, सभी के 6 to 6 आंसर होंगे, और जिसके 6 के 6 आंसर करेक्ट होंगे उसको ही फर्स्ट में बोलूँगा, और जो सबसे पहले देगा। ओके, तो इसलिए जल्दी वीडियो देखना और फुल वीडियो देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेन कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता। ओके, दिल्ली एंड कोलकाता को कौन सी ट्रेन कनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है? आंसर वीडियो में है। निप्पॉन इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ, अल्टरनेटिव नेम इज निक नेम, जैसे हमारे घर के नेम होते हैं ना छोटे, तो निक नेम वैसे ही। तो निप्पॉन किस कंट्री का नेम है? ये भी वीडियो में है आंसर। सैफरन कलर इन इंडियन फ्लैग डिनोट्स, जो हमारा सैफरन कलर है, केसरी रंग है ना, ट्राइंगल है हमारा, तिरंगा है, तो तिरंगों में जो सबसे ऊपर है वो कौन सा कलर है? सैफरन, केसरी। तो वो कलर कौन सा होता है, वीडियो में बताऊंगा मैं। ए पर्सन हु बिल्ड्स आवर होम, जो हमारे घर बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, वो होता तो मिस्त्री है, वो राजमिस्त्री बोलते हैं हम यहाँ पे, बट इंग्लिश में क्या है वो बताना है, पंजाबी में मत बताना। देन पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री, जो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? और 6th, डैश इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल कौन सी सिटी में है? तो इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा, तो बट ये 5 वाले आपको वीडियो में ही पता चलेंगे। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन्स इन इंडिया। इंडिया की ट्रेन्स की बात करते हैं। आई लव टू ट्रैवल इन ट्रेन्स। ओके, आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ट्रेन बड़ी अच्छी लगती हैं। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको ट्रेन्स के बारे में। इंडिया हैज़ अ वास्ट रेलवे नेटवर्क, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। चाइना एंड अमेरिका के बाद इंडिया का रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है। ओके, ऑलमोस्ट 13 लाख पीपल काम करते हैं इंडियन रेलवे में। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जॉब करते हैं जो ट्रेन चलाते हैं, लोको पायलट हैं। जो जो ट्रेन चलाते हैं उसको बोलते हैं लोको पायलट। ठीक है, जो प्लेन चलाते हैं एरोप्लेन उसको बोलते हैं पायलट, लेकिन जो ट्रेन चलते हैं उसको बोलते हैं लोको पायलट। ओके, लोको पायलट, लोको मीन्स लोकोमोटिव, लोकोमोटिव बोलते हैं ट्रेन के इंजन को। और ट्रेन्स काफ़ी हैं,
इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना है। किन्होंने स्टार्ट किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों मीन्स ब्रिटिश ने, काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो ये कुछ ट्रेन है, दुरांतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एंड गतिमान एक्सप्रेस। नेम अभी आपको पता चलेंगे कैसे इनका नेम है। ओके, सो फर्स्ट ट्रेन, डैश ट्रेन इज ए सेमी हाई स्पीड ट्रेन दैट विल रन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड आगरा। ओके, न्यू दिल्ली कहाँ है? हमारी कैपिटल। एंड आगरा कहाँ है? यूपी में। इन दोनों को कनेक्ट करती है और स्पीड का कितनी पे ट्रैवल करती है? 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ओके, इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है, मीन्स ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ये नहीं कि इतनी स्पीड से चलती रहती है, स्लो भी होती है कर्व पे। ओके, तब स्लो हो जाती है, लेकिन इतनी इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसका नेम क्या है? इसका नेम है गतिमान एक्सप्रेस। ओके, गतिमान, गति मीन्स स्पीड, और जैसे होता है शक्तिमान वैसे बना गतिमान। गति मीन्स स्पीड। सो गतिमान एक्सप्रेस, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे फास्ट थी तब की ट्रेन, लेकिन अभी इससे भी ज़्यादा ट्रेन है फास्ट, जैसे कि वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस अभी इससे भी फास्ट है। ठीक है, ये चलती है दिल्ली टू कटरा। कटरा मीन्स इन जम्मू, वैष्णो देवी यहाँ पे है मंदिर। ओके, तो इसका राइट आंसर गतिमान एक्सप्रेस, जो क्या करती है न्यू दिल्ली टू आगरा कनेक्ट करती है 160 की स्पीड से। देन नेम द वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड प्रेस्टिजियस ट्रेन विच रन्स एट द स्पीड ऑफ 155 किलोमीटर पर आवर। उसकी 160 थी, इसकी 155 किलोमीटर पर आवर है, और बड़ी प्रेस्टिजियस है, मीन्स बड़ी इसका मान है, सम्मान है, और फास्टेस्ट भी है। क्यों है? बिकॉज इस ट्रेन का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी मीन्स 100, सेंचुरी। ओके, सेंचुरी। और किसकी सेंचुरी थी यहाँ पे? इसकी सेंचुरी हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू, जिसको चाचा नेहरू बोलते हैं। ठीक है, चाचा नेहरू बोलते हैं। तो इनके जो 100 बर्थ था जब, ओके, तब ये ट्रेन स्टार्ट की थी 1988 में। तो इसका बर्थ कब हुआ था चाचा नेहरू का? 1889 में। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 100 साल के बाद ये ट्रेन स्टार्ट हुई, जिसको बोला गया शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, और इसमें चेयर क्लास होती है, इसमें स्लीपर नहीं है, सो नहीं सकते, सिर्फ बैठ सकते हैं, और फुली एसी होती है, और काफ़ी हाई स्पीड होती है। इस ट्रेन की अगर बात करूँ तो मैं अमृतसर से आप दिल्ली 6 आवर्स में पहुँच जाओगे इस ट्रेन से, अमृतसर टू दिल्ली। ओके, 6 आवर्स में। तो बड़ी अच्छी ट्रेन है। डैश is a air conditioned train started in 2005 in order to provide cheaper air conditioned travel to passengers. ओके, सो ये वाली ट्रेन है जो ग्रीन कलर की, इसका नेम है गरीब रथ। गरीब मीन्स पूर, सो गरीब रथ। बट इसकी क्या खासियत थी, इसकी क्या स्पेशल क्या था इसमें, कि ये एसी थी ट्रेन, और इसका जो किराया था, जो फेयर था, वो कम था। ओके, बाकी ट्रेन से कंपैरिजन करके। सो इसलिए ये चलाई गई स्पेशल, ताकि सबको एसी वाला ट्रैवल मिले, अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। सो गरीब रथ इसको बोला गया। अभी ट्रेन ये बंद कर दी है। ओके, अब सारे ज़्यादा पैसे दे के ट्रैवल करेंगे। विच ट्रेन कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता या कैलकाटा कोलकाता? इट वॉज द फर्स्ट राजधानी ट्रेन। ओके, कौन सी ट्रेन दिल्ली एंड कोलकाता को कनेक्ट करती है? और यही मैंने क्वेश्चन भी पूछा था फर्स्ट, और ये आपको आंसर मिल गया उसका। कौन सी ट्रेन दिल्ली एंड कोलकाता को कनेक्ट करती है? और सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस थी, इसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस। ओके, ऐसी होती राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी मीन्स कैपिटल। सो ये कैपिटल्स को कनेक्ट करती है, जैसे कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल का, एंड दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ओके, सो जैसे चंडीगढ़ टू दिल्ली कनेक्ट करेगी, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। सो ऐसी ही ट्रेन चलती थी राजधानी, और काफ़ी फास्ट चलती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ए नॉन स्टॉप ट्रेन। नॉन स्टॉप ट्रेन मीन्स बिना रुके चलती थी, कनेक्टिंग वेस्ट बंगाल टू नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। सो वेस्ट बंगाल को न्यू दिल्ली से कनेक्ट करती थी, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कोलकाता को वेस्ट बंगाल तो न्यू दिल्ली से कौन कनेक्ट करता है? तो वो राजधानी थी, उसका राइट आंसर। अब पूछा गया है वेस्ट बंगाल को न्यू दिल्ली से कनेक्ट करती है नॉन स्टॉप ट्रेन है। नॉन स्टॉप मीन्स कहीं पे नहीं रुकेगी, तो इसका नेम है टोरंटो एक्सप्रेस। ऐसी होती है ब्यूटीफुल ट्रेन, मैंने खुद ट्रैवल किया इस ट्रेन में, बड़ी अच्छी ट्रेन है। ओके, बड़ी फास्ट भी चलती है टोरंटो एक्सप्रेस, एंड काफ़ी अच्छी दिखने में लगती है, कलरफुल, मज़ा आ जाता है।
ओके सो इस बात अब लिखा है यहाँ पे नॉन स्टॉप ट्रेन है, बट अब आपको मैं बता दूँ कि अब सब कुछ चेंज हो चुका है, अब ये ट्रेन रुकती है और काफ़ी जगह पे रुकती है। ओके, तो पहले जब स्टार्ट की थी तो नॉन स्टॉप थी, सीधा वेस्ट बंगाल से आके दिल्ली में ही रुकती थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ऐसे पैसेंजर कम है, हमें और पैसेंजर चाहिए, तो इसलिए इसके स्टेशन 4-5 स्टेशन हैं अब रुकती है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी ट्रेन है। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है ट्रेन्स वाला। अब नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिव नेम। अल्टरनेटिव नेम, अल्टरनेटिव नेम मीन्स कि जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया का दूसरा नाम क्या है? भारत। भारत भी बोलते हैं और हिंदुस्तान भी बोलते हैं, हिंदुस्तान एंड भारत। सो ये इसके क्या है? अल्टरनेटिव नेम है। ऐसे ही श्रीलंका का एंड ये जापान का फ्लैग है, तो इनके भी नेम हैं, जैसे हमारे भी नेम होंगे। ठीक है, मे बी सम ऑफ यू हैव, आपके भी नेम होंगे, जैसे कि जसप्रीत को जस बोल देते हैं। ओके, जैसे घर पे आपके होते हैं ना, जैसे कोई निरमा है तो उसको बोल दिया निमो बोल दिया, कमल है तो उसको कमो बोल दिया, तो ऐसे नेम हो गए आपके, निकनेम सबके होते हैं मोस्टली, पंजाब में तो, इंडिया में भी होते हैं। ओके, सो ये बोलेंगे, हम बताएंगे कि कौन से नेम है, कौन सी कंट्री के। सबसे पहले फर्स्ट अल्टरनेटिव नेम ऑफ बेचुआना लैंड। ओके, इसको बेचुआना लैंड नहीं बोलना है, बेचुआना लैंड या बेचुआना लॉन। तो आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, बिकॉज ये यूरोपियन कंट्री है, आपको इसका पता भी नहीं होगा। ठीक है, यूरोप की कंट्री है, तो नेम पे नहीं जाना, इसके स्पेलिंग याद कर लेना। और इसको अब बोलते हैं बोत्सवाना। ओके, क्या बोलते हैं? बोत्सवाना, बोत्सवाना। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, दोनों याद रखना। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है और आपको ये पूछ सकते हैं, और ये आ सकता है और ये पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी। ओके, और एक आपको मैं और बता दूं, आपकी जो बुक है जीके की, उसमें कुछ आंसर रॉन्ग हैं। ओके, कुछ आंसर रॉन्ग हैं, तो उस बुक पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही करना है। इसी अकॉर्डिंग आपके जो आंसर है करेक्ट होंगे, इस वीडियो के अकॉर्डिंग, ना कि बुक के अकॉर्डिंग। क्लियर? सो बुक फॉलो नहीं करनी है, वीडियो फॉलो करनी है। सो पहला क्या था? बेचुआना लॉन, तो इसका अभी नेम हो चुका है बोत्सवाना। सेकंड अल्टरनेटिव नेम ऑफ बर्मा। बर्मा, सो जो बर्मा है ना, अभी बन चुका है म्यांमार। ओके, म्यांमार, म्यांमार हमारी नेबर कंट्री ही है, सो भूलना नहीं इसको, बर्मा पहले बोलते थे इसको। नेक्स्ट सायाम इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ, सायाम क्या है? अल्टरनेटिव नेम है किसका? तो ये अल्टरनेटिव नेम है थाईलैंड का। पता नहीं थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, बैंकॉक। ओके, तो थाईलैंड की कैपिटल, ऐसा होता है फ्लैग उसका थाईलैंड का। ओके, सो सायाम पहले बोलते थे एंड अब थाईलैंड। फॉर्मोसा इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ, अब फॉर्मोसा किसका अल्टरनेटिव नेम है? मीन्स पहले फॉर्मोसा बोलते थे, अब बोलते हैं इसको ताइवान। ओके, ये चाइना बोलती है कि हमारा है ताइवान, और ताइवान बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं। सो जैसे मर्जी समझ लो। ओके, चाइना के पास है, इंडिया के पास भी है ताइवान, फॉर्मोसा। अब आ गया हमारा प्यारा भारत, इसको बोलते हैं इंडिया। इंडियन है ना हम, भारतीय, भारत, इंडिया। ये तो आपको कहीं नहीं भूलने वाला। लेकिन आपके जो इंडियन फ्लैग है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता दूं मैं। देखो, इंडियन फ्लैग के 3 कलर। ओके, और एक और पीछे आंसर रह गया, हाँ वो बाद में आएगा, सॉरी। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे फ्लैग में, इंडियन फ्लैग में सैफरन कलर है, उसका मीनिंग क्या है, वो क्या डिनोट करता है? तो वो करता है करेज एंड सैक्रिफाइस। हम भी जो पंजाब में जब कुछ होता है तो कौन सा कलर लगाते हैं? केसरी। ठीक है, केसरी झंडे लगाते हैं हम, केसरी फ्लैग। इट मीन्स करेज एंड सैक्रिफाइस। ओके, करेज मीन्स हिम्मत एंड सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान। मीन्स हम पूरा हिम्मत रखेंगे, करेज रखेंगे एंड सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। इट मीन्स बलिदान के लिए तैयार हैं। और 3 कलर्स हैं, तभी इसके लिए बोला गया तिरंगा, मीन्स 3 रंग वाला। और सैफरन कलर जो है वो बताएगा करेज एंड सैक्रिफाइस। वाइट कलर बताएगा पीस, मीन्स शांति एंड ट्रूथ,
सच्चाई, ओके, सच। ग्रीन कलर बताएगा फेथ एंड फर्टेलिटी। फर्टेलिटी मीन्स खुशहाल, ओके, खुशहाल रहे हमारा इंडिया भारत। और फेथ मीन्स सच्चाई, भरोसा जिसको बोल सकते हैं आप, ओके। और जो अंदर है इसका ये वाला चक्र, ये है अशोक चक्र, ओके, अशोक चक्र है। और अशोक चक्र में स्पाइक्स हैं, कितनी हैं स्पोक व्हील्स? 24। और नेवी ब्लू कलर है इसका, क्लियर। बनाया किसने था, किसने तैयार किया इस इंडियन फ्लैग को? इसको किया गया पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, ओके। सो अभी पता चल गया इसका राइट आंसर रहेगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, करेज एंड सेक्रीफाइस। सो सभी आंसर इसी वीडियो में ही मिलेंगे। सो इंडिया का नाम है भारत, ये तो कभी मत भूलना। देन निप्पॉन, ठीक है, निप्पॉन नहीं है ये, निप्पॉन। निप्पॉन इज ए अल्टरनेटिव नेम ऑफ डैश। ये भी क्वेश्चन में मैंने पूछा था, तो किसका है? ये है जापान का, जापान, ओके, जापान। जापान में बुलेट ट्रेन चलती है और हमारी इंडिया में भी चलेगी, बट आफ्टर मे बी 3-4 years, ओके, ओके। कैम्पुचिया, कैम्पुचिया इज ए अल्टरनेटिव नेम ऑफ, ओके। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो कैम्पुचिया है ना, हम दिखने में कैम्पुचिया है, लेकिन इसको जब बोलते हैं ना जो वहाँ की कंट्री वाले, वो बोलते हैं कैम्बोडिया, ओके, कैम्बोडिया। कैम्पुचिया दिखने में प्रोनाउंसिएशन में है, बट ऐसे कैम्बोडिया, तो इसलिए बाद में उन्होंने नेम ही यही कर दिया है, कैम्बोडिया। और इसके अंदर एक पैलेस है, पैलेस कौन सा है? अंकोर वाट, ठीक है, वहाँ का एक पैलेस है पुराना। एंशियंट मीन्स पुराना, जैसे हमारी पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स होती हैं, तो एंशियंट एंड एंगर वाट था इसका। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, जीके एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ठीक है। आपने याद रखना है कैम्पुचिया एंड कंबोडिया सेम है, तो ये याद रखना है KMCAM, ठीक है, ट्रिक हो गया ये वाला। साउथ वेस्ट अफ्रीका इज ए अल्टरनेटिव नेम ऑफ, ओके, साउथ वेस्ट अफ्रीका इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ नामीबिया, ओके, नामीबिया, नामीबिया। नेक्स्ट सेलोन, सेलोन इज ए अल्टरनेटिव नेम ऑफ, आपको मैं सेलोन का मीनिंग बता दूं, सेलोन का मीनिंग होता है लंका, LANK, लंका। तो पहले श्रीलंका को सिर्फ सेलोन बोलते थे, मीन्स लंका बोलते थे, लेकिन अभी श्रीलंका कर दिया है, ठीक है जी, श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका, ओके। लास्ट में आ गया रोडेशिया, रोडेशिया इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ डैश, तो रोडेशिया अल्टरनेटिव नेम है जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे, ये भी अफ्रीका में ही है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये आपकी बुक में आंसर रॉन्ग है, 4 आंसर रॉन्ग थे इस चैप्टर के फ्लैग वाले, ओके। तो बुक फॉलो बिल्कुल मत करना, फिर मत बोलना नंबर कट हो गए आपके। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होते हैं? जैसे हम काफ़ी लंबा होता है ना नेम, तो उसकी जगह एक छोटा कर लेते हैं, जैसे कि हमें ठीक करने वाला, हमारी बीमारियां ठीक करने वाला क्या हो गया? डॉक्टर। हमारे कपड़े स्टिच करने वाला टेलर। हमारे बिजली का काम करने वाला, तो इतना बड़ा बोलने की वजह से सीधा बोलो इलेक्ट्रीशियन, ओके। तो ये होते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मीन्स किसी लंबे सेंटेंस की जगह एक वर्ड बोल के ख़त्म कर दो काम, ओके। जैसे बहुत जो बातें करता है ना, बातूनी जिसको बोलते, बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसको बोलते हैं गैरुलस, ठीक है, गैरुलस। जब बड़ी क्लासेस में आपको पता चलेगा, अभी बता रहा हूँ, बहुत बातें करने वाला, ओके, पागल भी बोल सकते हो आप उसको, जस्ट फॉर फन, ओके। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ए पर्सन हु स्टिचेस आर क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े सीता है, तो उसको बोलते हैं टेलर। ये देखो, ये टेलर बैठी है ना मैडम, ये आपके ड्रेसेस को स्टिच करेगी, आपके जो मोस्टली पेरेंट्स हैं उसके। आप तो रेडीमेड लेके आते हो जीन्स वगैरह, ठीक है, आप रेडीमेड लेके आते हो जीन्स, लेकिन वो भी स्टिच होते हैं, कहाँ पे? वो मशीन से होते हैं, जहाँ फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे टेलर ही करते हैं, तो करते तो टेलर ही हैं, ओके। ए पर्सन हु बिल्ड्स आर होम्स, हमारे जो घर बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ओके, तो उसको राजमिस्त्री नहीं बोलना है। हमारे घर अगर आप पेरेंट्स को पूछेंगे ना क्या है, तो बोलेंगे राजमिस्त्री उसको बोलते हैं, लेकिन राजमिस्त्री नहीं आपने बोलना, आपने बोलना है मेसन, ओके, वेसन नहीं है, मेसन। सो प्रोनाउंस ठीक से करना, MASON, मेसन, ओके। ये देखो घर बना रहे हैं आपके, मेरे भी, ओके।
नेक्स्ट, ए पर्सन हु राइट्स बुक्स, जो बुक्स लिखता है उसको क्या बोलते हैं? देखो बुक लिख रहा है उसको बोलते हैं ऑथर, या राइटर भी बोल सकते हैं, राइटर। ओके, बट अभी आपके अकॉर्डिंग बुक में ऑथर है तो ऑथर ही लिखना है, राइटर पे मत जाना, ऑथर ही लिखना। नेक्स्ट, और ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें, तो इसका सही आंसर देना, जो हमारे घर बनाता है मेसन, ठीक है, जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन मैंने पूछे थे। ए पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल, जो बीमार जो बच्चे हैं जहाँ बूढ़े हैं सबको ठीक करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ये देखो डॉक्टर, डॉक्टर ने पहना है मास्क कोरोना वायरस से बचने के लिए। ओके, डॉक्टर, ये तो पता है सबको। ए पर्सन हु लव्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स, अब स्टूडेंट्स ये नहीं आपको पता होगा, बिकॉज आपने ना तो इतना जा कोई इंटरेस्ट है ना ही आपको कुछ पता है पोस्ट के बारे में। देखो अगर हमने पोस्ट करनी है ना, पोस्ट मीन्स डाक भेजनी कहीं पे, जैसे कुरियर भेजना है, तो वहाँ पे अगर इंडियन पोस्ट से भेजना है तो ऐसी स्टैंप लगेगी। ओके, तो स्टैंप जैसे इसमें महात्मा गांधी जी हैं, ऐसे ही बहुत सारे और भी स्टैंप्स में होंगे, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, फर्स्ट में कौन है? महाराजा रणजीत सिंह। ओके, वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ पंजाब, पूरा लाहौर तक जीत लिया था इन्होंने, लाहौर पंजाब में था तब, पूरा कब्जा कर लिया था महाराजा रणजीत सिंह ने। वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, तो ज़रूर पढ़ना बड़े होगे तो। ओके, आपको हिस्ट्री में आएगा। दैन महात्मा जी एंड स्वामी विवेकानंद, वेरी गुड सेंट ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद, काफ़ी अच्छे कोट्स हैं इनकी, फॉलो करो और अच्छी इनसे कुछ सीखो। ओके, देन अभी पता चल गया स्टैम्प्स क्या होती हैं, ये इंडियन पोस्ट की स्टैम्प्स थी। ओके, और जो इंसान, जो पर्सन इसको कलेक्ट करे उसको मज़ा आए कलेक्ट करने में, जैसे उसने बुक में लगा दी है सारी अलग अलग। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट। ओके, प्रोनाउंसिएशन देख लो, फिलाटेलिस्ट। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, ये तो आपने देख लिया है। ए पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री, ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो अपनी कंट्री को प्यार करे, जैसे कि भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जिसकी हमने चाचा नेहरू की बात की थी, वो इनकी पिक है, जिस पे शताब्दी एक्सप्रेस हुई थी इनकी जब 100 बर्थडे पे। ओके, देन मंगल पांडे, 1957 में फर्स्ट टाइम जो लड़ाई की थी, किसने की थी? मंगल पांडे ने। अगर मंगल पांडे ना होते तो आज लड़ाई नहीं होती, मीन्स इंडिया आज़ाद नहीं होता। सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भगत सिंह भी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अपनी शहीद कर दिया, अपने आप को फांसी लगा लिया, अंग्रेजों ने लगा दिया 1931 में, 23 मार्च। ओके, और मंगल पांडे 1857 में फर्स्ट टाइम लड़ाई की थी इन्होंने, जब झांसी की रानी की भी बाद में लड़ाई हुई थी। और अब ये देखो झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। ओके, और ये बहादुर शाह जफर। ओके, ये सारे पैट्रियोट हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैट्रियोट, देशभक्त। ओके, जो अपनी कंट्री को प्यार के उसको बोलते हैं पैट्रियोट। ए पर्सन हु इज़ अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, देखो जो ट्रीटमेंट करे वो है डॉक्टर, और जो अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट हो उसको बोलेंगे पेशेंट। ओके, बीमार जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं पेशेंट। ए पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम डिजीज़, ओके, बीमारियों से मुक्त है, जो कोई जिसको बीमारी नहीं है, तो उसको बोलेंगे हेल्दी पर्सन। ओके, जैसे देखो ये गर्ल्स क्या कर रही है? एक्सरसाइज कर रही हैं, एक्सरसाइज करेंगी तो बूढ़े जब हो जाएंगी तब भी हेल्दी ही रहेंगी। देखो इनकी हेल्थ, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ऐसे रनिंग कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज वो हेल्दी हैं लेकिन रनिंग नहीं करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज रनिंग वगैरह करते रहना चाहिए, अच्छा खाओ और एक्सरसाइज करते रहो। ए पर्सन हु स्टिचेस आर क्लॉथ्स, सॉरी ये था, ये स्लाइड गलत होगी, ठीक है, ये यहाँ पे आना था। ए पर्सन हु मेक केक्स फॉर अस, मेक केक्स फॉर अस, जो हमारे लिए केक्स बनाए, ठीक है, केक्स, यहाँ पे केक्स आ जाएगा, बुक में देख लेना। केक्स जो हमारे लिए बनाए उसको बोलेंगे कॉन्फेक्शनर। ओके, कॉन्फेक्शनर। केक्स भी लगा लो, जब मिठाई लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो ऐसी चीज़ें बनाई डेजर्ट वगैरह, तो उसको बोलेंगे कॉन्फेक्शनर। ओके, ये रोंग है, इस पर मत जाना, जो केक्स बनाए हमारे लिए।
तो इसको अगर पंजाबी में बोलो या हिंदी में बोलो, इसको बोलेंगे हलवाई। क्या बोलेंगे? हलवाई। हलवाई। अच्छा पंजाबी में लिख देता हूँ, ठीक है, हलवाई बोलेंगे। हलवाई को कन्फेक्शनर। अब शादी होगी किसी घर, जहाँ जाना होगा हलवाई के पास, तो बोलना है ना मम्मा पापा मैंने किसके पास जाना है? कन्फेक्शनर के पास। तो तब उनको बता भी देना है कि कन्फेक्शनर हलवाई होता है, क्योंकि उनको नहीं अभी पता होगा। ओके, ए पर्सन हु कनेक्ट्स, रिपेयर्स एट्सेट्रा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे देखो इतनी सारी वायर्स हैं, इसको रिपेयर करता जा, ठीक करता जा, न्यू लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीशियन। ओके, इलेक्ट्रीशियन। देन इंडियन सोब्रिकेट्स। सोब्रिकेट्स मीन्स फिर वही निकनेम। निकनेम, ओके, वो अल्टरनेटिव नेम था, अब निकनेम आ गए। ओके, निकनेम मैंने बताया था क्या होते हैं। और इंडिया क्या है? डाइवर्स कंट्री है, काफ़ी सारी इसमें लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, फूड है, निकनेम भी होंगे फेमस इंडियन जगह के, तो वो हमने जानना है। जैसे कि ये देखो पंजाब। पंजाब मीन्स पंज प्लस पन मीन्स पंज, आब मीन्स वाटर। सो लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज कॉल्ड पंजाब। ओके, लेकिन अभी 2.5 रिवर ही हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा कौन से हैं कौन से नहीं हैं। ओके, सो पंजाब में क्या फेमस है? मक्की की रोटी, गिद्दा, तियाँ, भंगड़ा, गुरु नानक देव जी, गोल्डन टेम्पल, फुलकारी, और ये है नीलगिरी के पहाड़ तमिलनाडु में। तमिलनाडु नीलगिरी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन। देखो ब्लू माउंटेन दिख रहे हैं, स्काई ब्लू, तो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं नीलगिरी हिल्स को। ओके, नीलगिरी हिल्स इज ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन्स। सो ब्लू माउंटेन्स एंड नीलगिरी हिल्स दोनों कनेक्ट एग्ज़ाम में उल्टा पुल्टा पूछ सकते हैं, सो प्रिपेयर रहना उसके लिए। और चीटिंग करके एग्ज़ाम नहीं देने हैं, काफ़ी स्टूडेंट चीटिंग करके एग्ज़ाम देते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल की सिटी, देखो ये मेरी पिक है आपके सर की, एंड ये गोल्डन टेम्पल, ठीक है। मैं गया था लास्ट 3-4 मंथ्स हो चुके हैं, तब देखो मैंने हाफ स्लीव पहनी थी। और अमृतसर, ओके, अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, इसका करेक्ट आंसर आपको पता भी होगा, सो ये तो बिल्कुल मत भूलना। आप भी सब गए होगे गोल्डन टेम्पल, ठीक है। और जो जो गोल्डन टेम्पल गया है वो सारे कमेंट करना जैस सर, ठीक है। क्या लिखोगे? जैस सर मैं भी गया हूँ गोल्डन टेम्पल, जो मर्जी लिख देना, ठीक है। इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख देना जैस सर आई विजिटेड गोल्डन टेम्पल इन माई लाइफ मैनी टाइम्स, जो आपका मन करे। ओके, डैश सिटी इज़ नोन एज द गार्डन सिटी। गार्डन्स की सिटी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु है कर्नाटका में, कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में। और यहाँ की लैंग्वेज है कन्नड़ा, KANADA, कन्नड़ा। ओके, बेंगलुरु गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। डैश इज ऑल्सो नोन एज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 रिवर किसमें हैं? पंजाब में। पंज आब मीन्स 5 वाटर, 5 रिवर्स। कौन से हैं? सभी स्टार्ट होते हैं यहाँ से, चाइना से, तिब्बत से। इंडस रिवर स्टार्ट होती है। उसके बाद झेलम पाकिस्तान में है, चेनाब पाकिस्तान में है, एंड रावी आधी इंडिया में, आधी पंजाब में, सॉरी आधी इंडिया वाले पंजाब में, आधी पाकिस्तान वाले में। सो ये हाफ है। सो ब्यास फुल पंजाब में है, हमारे वाले इंडिया वाले। सतलुज भी हमारे वाले में है, लेकिन फिर सतलुज आगे भी जाती है पाकिस्तान में भी। और जो रावी है, रावी थोड़ा ही सी इंडिया में समझ लो, जम्मू कश्मीर में वो भी। ओके, मोस्टली ये भी पाकिस्तान में है। और ये देखो ये है इंडिया, अगर मैं बताऊँ ना, ये वाला इंडिया है, और इसमें ही पंजाब आएगा जो मैंने रेड किया है, ठीक है, यही। और आपको देखने से पता चलेगा कि ज़्यादा जो पानी है वो कहाँ है? पाकिस्तान वाले में। सो अराउंड 65% जो वाटर है वो पाकिस्तान के पास है। ओके, पाकिस्तान के पास अगर ये पानी नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा। सो ये लाइफ लाइन है, वाटर जो है ना, लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, इनसे ही चल रही है पूरी पाकिस्तान। ये वाला इंडस रिवर, यही सबसे बड़ी नदी है उनकी। ओके, सो पंजाब 5 रिवर्स का लैंड, पंजाब, नेवर फॉरगेट। द सिटी नोन एज अ पिंक सिटी। ओके, डैश सिटी इज ऑल्सो नोन एज अ पिंक सिटी। देखो पिंक कलर दिख रहा है, हाउ ब्यूटीफुल साइट इज, इसको बोलते हैं हवा महल।
अगर जयपुर जाओगे या गए हो तो हवा महल ज़रूर विज़िट करना, या अगर गए होगे तो विज़िट ज़रूर किया होगा। सो ये कहाँ पे है? जयपुर में। ओके, हवा महल। और हवा महल के ऊपर एक टेम्पल भी है, हवा टेम्पल इसको बोलते हैं। देन गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन डैश। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई मेरी जान। ओके, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट है दिल्ली में। ओके, इंडिया गेट दिल्ली में, लेकिन ये गेटवे ऑफ इंडिया है। ये दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। गेटवे ऑफ इंडिया ऐसा है और इंडिया गेट है वो जो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा देखा था ना, दिल्ली में होता है। और कौन सा कलर होता है? स्किन कलर का होता है। डैश इज ऑल्सो नोन एज अ पैराडाइज ऑन अर्थ। पैराडाइज मीन्स जन्नत। जन्नत क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि देखो कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे रिवर, ऊपर स्नोफॉल की दिख रहे हैं और सनशाइन भी है। कितना ब्यूटीफुल है। डेफिनेटली कश्मीर ज़रूर विज़िट करना। ये है पैराडाइज ऑन अर्थ। इंडिया और पाकिस्तान में इंडो पाक, इंडिया एंड पाकिस्तान की लड़ाई किसके लिए चल रही है? कश्मीर के लिए। बिकॉज ये जन्नत है। सबसे ब्यूटीफुल साइट अगर है तो वो कश्मीर ही है। ओके, देखने में घूमने बच्चे नहीं जाते, ना ही कोई स्कूल ट्रिप वहाँ पे जाता है, बिकॉज ऑफ पता नहीं कहाँ लड़ाई हो जाए वहाँ पे। सो बड़े हो जाओगे तो ज़रूर देखना। तो इंडिया पाकिस्तान की इसी के लिए लड़ाई चल रही है, कश्मीर के लिए। कोई भी नहीं देखा, ना इंडिया देगी उसको ना पाकिस्तान। सो जैसा है वैसा ही रहेगा। विच रिवर इज़ नोन एज सोरो ऑफ असम। सोरो मीन्स दुख का कारण है। असम में हर साल बाढ़ आते हैं, फ्लड्स आते हैं, इसकी वजह से ही। किसकी वजह से? ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। ब्रह्मपुत्र रिवर से चाइना से आती है, तिब्बत से, और अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, फिर असम में, और असम के बाद चली जाती है बांग्लादेश और अरेबियन सी में। तो ऐसे इसका फ्लो है, बट उसमें फ्लड आते हैं हर साल। देखो क्या हाल हो जाता है। इस साल भी असम में फ्लड आया था। और जो खालसा एड है, खालसा एड, ठीक है, पंजाब वाली खालसा एड ने काफ़ी हेल्प की थी वहाँ पे लोगों की। ओके, खालसा एड हमेशा हेल्प करती है। तो वहाँ पे भी, दिल्ली में भी हेल्प कर रहे हैं किसानों की। ओके, सो ब्रह्मपुत्र रिवर सोर ऑफ असम। विच रिवर इज नोन एज अ दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा, देखो जो गंगा रिवर है ना, अभी दक्षिण गंगा की नहीं बात, सिर्फ गंगा की बात कर रहा हूँ। जो गंगा रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी है इंडिया की। ओके, लेकिन दक्षिण गंगा बोलते हैं किस रिवर को? रिवर कावेरी को। क्यों बोलते हैं कावेरी रिवर को? बिकॉज ये साउथ की, दक्षिण मीन्स साउथ, तो साउथ की सबसे लंबी नदी है। ये इसका रूट है, यहाँ से स्टार्ट होती है फ्रॉम कर्नाटका। फिर कर्नाटका के बाद जाती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के बाद अरबियन सी में। अभी तमिलनाडु और कर्नाटका में लड़ाई है कि इसका पानी ज़्यादा कौन यूज़ करेगा, डैम कौन बनाएगा। ओके, सो ये चलता रहेगा। जैसे पंजाब में और हरियाणा में थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रहती है, वैसी लड़ाई नहीं, खतरनाक वाली नहीं बातों में, कि ज़्यादा पानी कौन यूज़ करेगा, सतलुज का, उसका, भाखड़ा का। तो ये चलता रहता है। तो दक्षिण गंगा क्यों? क्योंकि साउथ की ये सबसे लंबी नदी है, कावेरी। ओके ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और जो मैंने 6 क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके जो कमेंट करेगा वो बता सकूँ। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।